सुनी नहीं जीव ने। यही गर्भ कल्याणक की बातें हैं। गर्भ कल्याणक के अंदर जो जीव आए हैं वो ज्ञान सम्यक दृष्टि होते से ही आत्मा में चलना हर क्षण चालू हो जाता है। गर्भ में भी? गर्भ में भी अगर सम्यक दर्शन है तो, ये तो गर्भ कल्याण कैसे मनाएंगे? मनाया ना अभी हाल नहीं मनाया। चंद्रप्रभ भगवान को। इसका मतलब ये है कि जीव पदार्थ जो भी है जगत में वो सर्वोत्तम है। बाकी धर्म अधर्म आकाश काल उनमें तो ज्ञान ही नहीं है। जिसमें ज्ञान ही नहीं है उसमें सुख कहाँ से होएगा? इसलिए ज्ञान समुद्र जीव है। उसके ज्ञान की ताकत तीन लोक तीन काल को जान लेने की तो है, लेकिन दूसरे द्रव्य में करने की ताकत नहीं है। जानो आप छह द्रव्य को या दूसरे द्रव्य को, लेकिन उसमें कर दो संभव ही नहीं। बस इतना से अज्ञान अंधकार अनादिकाल का है। उसकी परिणति में आपसे फेरबदल हो जाता है। इतनी ही मोह की नींद है जबरदस्त। यही अंधकार है, इससे ज़्यादा कुछ भी अंधकार नहीं। क्या कहा? बोल देना जरा। तो मतलब परद्रव्य में कोई फेरबदल कर नहीं सकता। आप ढीले ढीले क्यों बोलते हैं? परद्रव्य एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, क्योंकि दूसरा द्रव्य अरे कभी खाली सुना तो ही नहीं एक है। एक उसका द्रव्य दूसरे द्रव्य परिणमन का वो खुद करता कर नहीं। रहा है, वो द्रव्य उसका उत्पाद है उसमें हो रहा है। अब अपनी गुंजाइश उसमें करने की कहाँ रही? नहीं रही। अगर ये बात तो मान निर्धार ले, हुए ना उधर से। ये जो मान लेता है ना वो जीव और तीर्थंकर के जीव में गर्भ कल्याणक में कोई अंतर नहीं। मान लेने के बाद पहले तो अज्ञानी है, और मानना बोलने से नहीं होता है। अतीन्द्रिय आनंद का रस भोग कर उसका स्वाद लेते से ही उसको 14 गुण स्थान दिखने लग जाएंगे कोई भी जीव। क्योंकि ज्ञान की ताकत ऐसी है कि ये जो रस आया है, आत्मा का आनंद का स्वाद चखा है, तो ये आत्मा है। तो इसी की परिणति में यही परिणति बढ़ते 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 बाकी के सब कल्याण होंगे। कोई जरूरी है कि आप तीर्थंकर बनो। जब समझ में आएगी आपको, ऐसा नहीं है कुछ भी। कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्री पशु भी हो तो भी समझ जाएगा। उसको ताकत है समझने की, समझना चाहे तो। दूसरे को समझाना चाहे उसका काम नहीं है जैन धर्म में। खुद को समझ में आना चाहिए तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। वो प्रकट होता है तो वो तीर्थंकर को प्रकट हो कि इस जीव को प्रकट हो। स्वाद जो चालू हो जाएगा, अद्भुत शांति का आनंद का वेदन, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है वास्तव में, बाकी है ही नहीं इस संसार में। हर जीव परमात्मा है। तो जो अपने को ऐसा देखेगा तो हर जीव को ऐसा देखने लग जाएगा, जानने लग जाएगा। तो उसकी जो चारित्र में द्वेष बुद्धि दूसरे जीव से है खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी मैंने श्रद्धा में तो खत्म हो ही जाएगी। क्या कह रहे हैं? अनंत पुरुषार्थ है इसमें। आप जन्म हुए बच्चे को मेरू पर्वत पे ले जाओ। ये पांच मेरू है ना, ये सामने विराजमान है पंच मेरू, प्रतिष्ठित है वो। मतलब वहाँ पे जाओ साक्षात में कि यहाँ ये देखो, एक ही बात है। ये जिन्हें भगवान प्रतिष्ठित है, यहाँ देखो कि समोषण में देखो, कुछ अंतर नहीं समझना चाहिए। उतना ही विनय जिन प्रतिमा का होगा जो प्रतिष्ठित है, कहीं भी प्रतिष्ठित करो। उसी क्षण जैसे उनमें अपन ने कल्पना में ले लिया है। यहाँ क्या होता है, मेरी घरवाली है तो आपने कल्पना में ही तो लिया है, हो कहाँ गई थी? तो कल्पना की ताकत इतनी बड़ी है।
समर्पण, सर्वस्व समर्पण हो जाता है। मजा नहीं आ रहा है, कुछ चेहरे पे हंसी नहीं आ रही है, खूब मजा आ रहा है। और रानी को नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा बात ही मजे की है, है, बात मजे की ही है। लेकिन मन नहीं है यहाँ। हमने कहा चिंताएं चलती है जीवन को, चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है। खड़ी देखेगा, ये 5 मिनट तो नहीं छोड़ूंगा, 5 मिनट तो है कि बहुत समझ गए, हम जल्दी छुट्टी करो, समझ गए हमको बहुत काम है, अब एक काम कुछ बचता ही नहीं। अंतिम ये जो करने लायक, जो अनादि से नहीं हुआ, इतने ही काम है बस। अब जिनवाणी को सबूत चाहिए कि भाई समझ गया हो तो जिनेंद्र देव जैसा शांति का स्वाद चालू हो जाए, पर्याय में आनंद का हो। उसको कुटुंब परिवार में रहना जहर सरीका लगेगा। भाले की नोक कहाँ है, भाले का नोक जो चुबाते जाओ, ऐसा ज्ञानी को कुटुंब परिवार के बीच में रहने में लगेगा। नहीं लगता है तो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है। फिर रहता क्यों घर में? वो चारित्र की पर्याय में बहुत पुरुषार्थ है। चारित्र की पर्याय का क्रम होता है बढ़ने का, तो जैसे जैसे शांति बढ़ेगी तैसे तैसे आगे का काम गुणस्थान बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। चौथे गुणस्थान वाले को घर में कुटुंब परिवार में रहने में जिनेंद्र भगवान की जाति का स्वाद हर क्षण भोगेगा। ये बात गले उतरने पे अज्ञानी नहीं रहेगा जीव, अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद का भोग चालू कर लेगा जीव। उसकी क्योंकि जीव में कोई फर्क थोड़ी है, हर भगवान का आत्मा जैसा अपना आत्मा है, तो इन लोगों का हर आत्मा ऐसा ही है। 4 गति में कहीं भी रहो, पशु गति में अनंत जीव है जो सम्यक दृष्टि है। 4 गति में अनंत जीव सम्यक दृष्टि है। लेकिन सम्यक दर्शन एक उपशम होता है, क्षोक्षम होता है और क्षयिक होता है। तो उपशम सम्यक दर्शन में तो सम्यक दर्शन हुआ अंतर्मूर्त, बड़े में बड़ा तो 48 मिनट का है, और छोटा तो 1 क्षण का ही है। एक क्षण भी आत्मा का स्वाद से छूट गया तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। अंदर में आत्मा का भान जब तक है तब तक ज्ञानी है। वही ज्ञानी अगर भान चूक गया एक क्षण भी, तो अज्ञानी उसी क्षण अज्ञानी हो जाएगा। बहुत पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन प्रकट करके ठिकाने में, अनंत पुरुषार्थ है। और वो जब ही टिकेगा कि जब हर क्षण आत्मा से ऊंचा 3 लोक 3 काल में कोई दूसरा पदार्थ है नहीं, ऐसी बुद्धि हो जाने से दूसरे को समझाने में बोझा मानेगा जी, मजा नहीं मानेगा। क्या कहा? बोझा मानेगा, मजा नहीं मानेगा। तो फिर दूसरों को ज्ञानी को समझाने का राग। तो जो राग, उस राग में मजा नहीं है। तो फिर क्यों कहता है कि वो दिखता तो दूसरे को समझाने का, और अंदर में खुद को जोर लगा रहा है और अंदर में स्थिरता का पुरुषार्थ कर रहा है। ये बात रहस्य की है। उसको कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए बाहर में, प्रसिद्धि चाहिए वाला ज्ञानी होता ही नहीं है। काय की प्रसिद्धि के लिए लोगों से क्या प्रसिद्धि चाहता है? उसके ज्ञान में खुद की प्रसिद्धि हो गई। हाँ, ये अगर समझ जाएगा ना तो स्वयं को ठगना बंद कर देगा, तो ठगाते ही जाएगा।